नमस्कार साथियों, आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भी सभी महिलाओं को विशेष तौर पर शुभकामनाएं हैं। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से मैं और मेरे साथी गौ सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन आज स्थिति यह है कि गायों की बहुत दर्दनाक स्थिति हो चुकी है। साथ ही लोगों का मन भी गायों के प्रति बदल चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गाय एक धार्मिक जीव है और लाखों वर्षों से गायों के प्रति आस्था रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों का मन बदल रहा है। और साथ ही कई बार हम देखते हैं कि जब रेस्क्यू में हम जाते हैं, गाय घायल पड़ी होती है, तो उस समय भी कई लोग बड़ी अटपटी सी बात करते हैं उनकी बातों से ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं अब गौकसी को समर्थन करने वाले लोग हैं। खैर, आज पावन दिन है शिवरात्रि का, ये सब बातें तो आज नहीं कहनी चाहिए। और भगवान शिव से मेरी विशेष तौर पर प्रार्थना है, क्योंकि उनका एक नाम पशुपतिनाथ भी है, तो सभी पशुओं के लिए वो लोगों के मन में दया जगाएं। और आप लोगों से भी निवेदन है कि विशेष तौर पर आप गायों के लिए या जो भी गौवंश हैं हमारे, या जो पेट एनिमल्स हैं, उनके लिए अपने हृदय में दया रखें। और साथ ही कल हमने एक रेस्क्यू किया था, तो काफ़ी समय इस रेस्क्यू में लग गया था और अब इसकी हमें लगभग 1 माह तक सेवा करनी होगी। ये छोटा सा गौवंश है। मैं आज इसीलिए वीडियो बना रहा था कि बहुत छोटे छोटे गौवंशों को लोग छोड़ने लगे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में हम सब के लिए घातक होगा। जैसा कि मैंने सुना है और कई लोगों विद्वानों के मुँह से सुना है, कई बुद्धिजीवियों के मुँह से सुना है, धार्मिक जनों के मुँह से सुना है कि अपना अपना कर्म जो है वो वापस लौटता है। और आज हमारा कर्म इतना नीच होता जा रहा है कि इसके भयावहता की हम कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। और कल हमने एक बहुत ही छोटे, करीब 6 माह का नंदी होगा, इसको किसी ने सड़क पर छोड़ दिया था और ये फिर वाहन से टकरा गया। कई घंटों तक शायद ये पड़ा रहा। उसके बाद हमें सूचना आई तो हम मौके पर पहुँचे, और फिर डॉक्टर महोदया भी आजकल बिजी हैं, तो उनसे समय लिया और उसके बाद करीब 4 घंटे तक इसका ऑपरेशन चला और इसके पाँव को हमें अलग करना पड़ा। अब ये पोस्ट ऑपरेशन कितना अधिक दवाओं को झेल पाएगा, ये इसकी क्षमता शरीर की डिपेंड करती है, क्योंकि इस किस्म के ऑपरेशन बड़े मुश्किल से सरसब्ज हो पाते हैं, क्योंकि पाँव तो हमने उसका हटा दिया है और बहुत ज़रूरी था, नहीं तो ये तकलीफ़ और दर्द में काफ़ी अधिक था। तो आप सबसे भी निवेदन है, या तो दूध का इस्तेमाल कम करें। हालांकि ये इतना बड़ा लार्ज स्केल में फैल चुका है कि अब एक असंभव सा जान पड़ता है। हर रोज़ दर्दनाक स्थिति गायों की हो रही है। और दूसरा, जो गौलापार क्षेत्र के हमारे लोग हैं, उनसे भी मेरा विशेष निवेदन है कि गौशाला के लिए एक सब लोग मिलके समर्थन करें और एक सरकार के पास तक ये संदेश पहुंचाएं कि यहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, काश्तकारों को भी बहुत नुकसान हो रहा है। और साथ ही गौवंश की दुर्घटना आप देखते हैं, कई बार वाहन चालकों की दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो इन सब को देखते हुए एक मुहिम चलाई जाए ताकि यहाँ गौशाला का निर्माण हो, कम से कम इस धार्मिक जीव को संरक्षण मिल सके। तो आइए देखते हैं वो वीडियो क्लिपिंग जो कल हम लोगों ने ये ऑपरेशन करा है। और डॉक्टर साहिबा का भी मैं विशेष तौर पर धन्यवाद अदा करूँगा कि वो पूरा समय दे रही हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रही हैं। और अन्य जो वेटेरियन लगे हैं उनका भी विशेष तौर पर धन्यवाद है। तो चलिए अब देखते हैं आगे की वीडियो। साथियों, कामधेनु प्रकल्प गौलापार के सौजन्य से हमें ये दवाएं मिली हैं, और एनिमल हेल्प सेंटर किशनपुर द्वारा भी इस ऑपरेशन में सहयोग किया जा रहा है। और अब हम पहुंच चुके हैं श्री राज अधिकारी जी की फैक्ट्री में, जहां की हम इस बछड़े को उठाकर लेके आए थे सड़क से। ये करीब यहाँ से 3 किलोमीटर नीचे हमें मिला था और काफ़ी मरणासन अवस्था में था। आप देख सकते हैं कि अब डॉक्टर महोदया पहुँच चुकी हैं, और साथ ही एक असिस्टेंट डॉक्टर भी आई हैं ऑपरेशन के लिए।
साथ ही कमल दुर्गापाल जी जो कि एलईओ किशनपुर क्षेत्र के हैं, और श्री बेलवाल जी भी, आपने अक्सर बेलवाल जी को मेरे साथ वीडियो में देखा होगा। तो पूरी आज वेटनरी टीम आ गई है ऑपरेशन के लिए। और ख़ास बात यह है कि आज जो गलापार क्षेत्र की डॉक्टर महोदया हैं वो पहला ऑपरेशन करेंगी एम्पुटेशन के रूप में, जिसमें कि पाँव का विच्छेदन कर दिया जाएगा। और इधर काफ़ी ज़रूरत होती है ऑपरेशन के समय जो ब्लडिंग होती है उसमें गॉज की, तो ये काम है मेरा। तो मैं बना रहा हूँ इसके लिए गॉज, ताकि जो भी ब्लड निकले उसको जल्द से जल्द सोख लिया जाए। करीब 3 घंटा इस ऑपरेशन में लगेगा। और राज अधिकारी जी, धीरज अधिकारी जी दोनों ही मौके पर खड़े हुए हैं। और अब उसको बेहोशी का इंजेक्शन देने के बाद ग्लूकोज चढ़ाने की तैयारी, जो कि सहायक डॉक्टर महोदया कर रही हैं। अब पाँव को अलग करके टाँके लगाने का कार्य किया जा रहा है और लगभग ऑपरेशन पूरा हो चुका है। एक सफल ऑपरेशन जो कि पहली बार डॉक्टर महोदया द्वारा किया गया। किसी गौवंश का पाँव का विच्छेदन, और अब इसको पट्टी बांध दी गई है और करीब 20-22 दिन तक इसकी हमको करनी होगी ड्रेसिंग। आप देख सकते हैं कि अब ये धीरे धीरे होश में आ रहा है। और ये है राज जी का डॉग, जिसने कि अपने आप को जख्मी कर लिया था। इसको भी टाँके लगाने का प्रोसेस किया जा रहा है, लेकिन ये काफ़ी एग्रेसिव है। और ये है रात का समय जब हमें देना था इंजेक्शन इस छोटे बछड़े को, तो इसे हमने रूम में रख दिया है। और उससे पहले जब हम इसे खोज रहे थे तो ये गेहूं के खेत में चला गया था और वहाँ इसने जमकर उत्पात किया और गेहूं भी खाए हैं। फिर हमने इसको उठा के कमरे में रख दिया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अन्य वीडियो में।